भाई चलिए, सभी दोस्तों का मेरा स्वागत है यूट्यूब चैनल पे और जीएफएस गार्ड पे उदित सर जी पे। आप सभी मित्रों का स्वागत। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने घंटी के बटन को भी नहीं दबाए हो अगर तक, फिर ये ना कहना बाद में कि नोटिफिकेशन नहीं मिली, घंटी दबा दो भाई सबसे पहले तुम। चलिए आज समझते हैं। आज का टॉपिक जो है क्लास 11 जीओसी में है। जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखने की जरूरत नहीं। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे 3 आते हैं। एक आ गया तुम्हारा, जो 3 चीज क्या आती है जो तुम्हारे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिसाइड करे। जैसे नंबर 1 जो तुम्हारी चीज आती है वो है रेजोनेंस, आज वही पढ़ेंगे। नंबर 2 आती है हाइपर कंजूगेशन, हाइपर कंजूगेशन। नंबर 3 जो चीज तुम्हारे पास आती है वो है इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चीज तो तुमको क्लियर हो गई होगी। ये 3 क्लियर क्या हो गई तुमको, कहोगे भैया बताए तो हो नहीं, नाम लिख दियो कहते क्लियर हो गई है। अरे बता रहे हैं, सब्र करो, धैर्य रखो। तो आओ समझो भाई, रेजोनेंस क्या है। ये रेजो रेजो रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस छलावा है। छलावा मतलब सूडो सूडो सूडो। बहुत सारे बेवकूफ से टीचर इसको मीजो मेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में भैया उदित सर जी आपको डिफरेंस बताएंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, समझेंगे। पहले आज ये समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस। 4-5 टॉपिक का काम है। बहुत समय बाद तुम लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ, ध्यान से पढ़ना। अब रेजोनेंस समझे, ये चीज इतनी चीज गेट है तुम्हारे। चलो सर समझो रेजोनेंस। रेजोनेंस में तोड़ना फोड़ना सीखना है भैया। ओके, कैसे सिखा रहे हो भैया सर जी? अरे भाई तोड़ना फोड़ना ही सीखना है। जैसे समझो, जैसे ये सी सी, ये डबल बॉन्ड सी, वैलेंसी कंप्लीट करो। ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ 2। अब समझो भाई, ये रेजोनेंस जो है ये तोड़ोगे जब तुम, तो इसको इधर तोड़ा मान लो, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ मान लो पहले से नेगेटिव था, ठीक, वो ठीक है। तो ये नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड ऐसे बन गया। ये रेजोनेंस हो गया। अर्थात ये स्ट्रक्चर 1 है, वही स्ट्रक्चर 2 है, दोनों सेम है। और इसका अगर तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, अर्थात ये देखो, डट 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 डट, ये जो है रोटेट कर रहा है तुम्हारा बॉन्ड। और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। ये देखो रेजोनेंस भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो पूरे का दिखा रहे हैं तुमको। ले स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ठीक। अब तुमको मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन तुम हो भाई, तुमने बोला नहीं हमसे सर जी, तुमने ये सब तोड़ना फोड़ना बोल दिया, तुमने तोड़ने फोड़ने का नियम बताया कुछ? चलो नियम भी बताते हैं, आओ सीखो भाई, नियम सीख लो। देखो लिख दो कंडीशन, कंडीशन फॉर रेजोनेंस
नेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है? नंबर एक कंडीशन देखो, नंबर एक कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नंबर दो कंडीशन, नंबर दो कंडीशन कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन। नंबर तीन मस्ट फॉलो हकल्स रूल। अब ये हकल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 2, 6, 10, 14, 18। अब ये कैसे आए? तुम कहोगे भैया सर जी, उदित सर जी, ये आए कैसे? n की जगह डालो पहले 0, n की जगह डालो 0, 2 आया, आया कि नहीं आया? n की जगह 1 डालो, कितना आया? 4 × 4 6 आया, 2 डालो, 2 4 जाए 2 10 आया, 3 डालो, n तक जाओ। अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है, इन तीन में से अगर कोई दो रूल भी फॉलो हो रहे हैं, अब जैसे कि ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन, अब ये कंजुगेशन क्या चीज़ है? देखो भाई, कंजुगेशन, कंजुगेशन समझाता हूँ। कंजुगेशन बोले तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा प्लस, ये हो गया भाई। ये अगर कहीं भी फॉलो हो रहा है कंजुगेशन, अब जैसे इसमें देखो, ये है तुम्हारा पाई, सिग्मा लोन पेयर। अब कहोगे सर जी माइनस है, अबे माइनस में ये लोन पेयर नहीं तो और क्या बे? ये लोने पेयर तो है माइनस में 2, तो पाई सिग्मा लोन पेयर। और एग्जांपल देखो, चिंता मत करना, जो भी पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट तुमको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, नोट कर लेना अपना। अच्छा एग्जांपल समझो, देखो मान लो ये देखो। अच्छा एक चीज और समझ लो पहले, अनसैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब याद रखो ये वर्ड भूखा, अर्थात ये जो है, ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, इनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक। अब जैसे ये देखो, ये तुम्हारा, ये देखो बहुत बढ़िया शानदार, 1 2 3, 1 1 2 3, ये देखो रेडिकल 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3, ये बॉन्ड कैंसिल कर दो, ये देखो ये, यानी कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रेडिकल। अब ध्यान रखना, अब ये बॉन्ड जो है तुम्हारा, एक सेकेंड रुको, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ नहीं आएगा तुमको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ रेडिकल ले लिया, ठीक। अब समझो, ये जो है ये यहाँ टूटा, ये यहाँ टूटा रेडिकल में, यानी कि यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, ये रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा CH2 रेडिकल, समझे? अच्छा अगर तुमको वो ये दे दे,
कंडीशन समझो, कंडीशन समझो। ये देखो, तो ध्यान रखना कभी भी ये लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, माइनस है ना, माइनस दो लोन पेयर, इसकी तरह बॉन्ड मत तोड़ना, यहाँ बॉन्ड तोड़ो। तो जब तोड़ोगे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो ये H2C डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव CH2, ये इधर शिफ्ट हो गया। हाइब्रिड बनाना चाहो तो हाइब्रिड में ये देखो तुम्हारा ये CH3 कर लो, CH3 कर लो, डॉट 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 कर लो, डॉट 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 कर लो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बने। ये ध्यान क्या रखना, कभी भी लोन पेयर की तरफ बॉन्ड मत तोड़ना, इस चीज को ध्यान रखना। और तो रेजोनेंस का मतलब समझाया मैंने तुमको, बोर्ड में आने के इसके चांसेस हैं इस बार 11th वाले। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला जो वीडियो आएगा वो तुम्हारा इसी पे आएगा, थोड़ा बहुत और इसको डिटेल में समझाएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं।